वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट ट्यूटोरियल। आई एम शबनम खान। लास्ट का वीडियो में हम लोग ने स्टार्ट कर दिया था हार्ट का स्ट्रक्चर। मैंने वहाँ पे जो भी जहाँ तक पढ़ाया था आज उसका कंटिन्यूएशन है। मीन्स दिस वीडियो इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ लास्ट वीडियो। ठीक है, हार्ट का जो स्ट्रक्चर है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं लास्ट वीडियो के बाद से। ठीक है, तो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, मैंने बताया था। अभी मैं क्विक सा रिवीजन कर देती हूँ हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में, जिससे आपको समझने में इजी हो जाए कि लास्ट वीडियो में हम लोग ने हार्ट के स्ट्रक्चर को कहाँ तक पढ़ा था। ये ट्रायंगुलर हार्ट है, ठीक है। इसके बाहर आउटर कवरिंग है, दैट इज पेरिकार्डियम, उसको हम पेरिकार्डियम बोलेंगे। उसके अंदर फ्लूइड है जिसको हम पेरिकार्डियम फ्लूइड बोलेंगे। इनका वर्क क्या है? प्रोटेक्शन करना मैकेनिकल इंजरी से। ये हार्ट बीट के टाइम फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। मैकेनिकल इंजरी में क्या आ सकता है? किसी भी टाइप का इन्फेक्शन, शॉक, जर या किसी भी टाइप की इंजरी, इन सबको से इसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद ये जो हार्ट है वो राइट और लेफ्ट में डिवाइड है, ये भी क्लियर हुआ। राइट और लेफ्ट में इसीलिए डिवाइड है क्योंकि राइट में कौन सा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और लेफ्ट में कौन सा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड होता है। डीऑक्सीजनेट मतलब ऑक्सीजन जिसमें नहीं है, ऑक्सीजनेटेड मतलब जिसमें ऑक्सीजन है। ठीक है, क्यों डिवाइड होता है? ये भी क्वेश्चन अराइज हो सकता है आपके माइंड में। क्योंकि उनकी मिक्सिंग ना हो जाए, मिक्सिंग हो जाएगा तो सब कुछ गड़बड़ है, तो उनकी मिक्सिंग ना हो जाए, दैट्स वाई दे आर डिवाइडेड बाय अ सेप्टम। ठीक है, राइट ऑरिकल या लेफ्ट ऑरिकल को जो सेप्टम डिवाइड कर रहा है उसको बोलेंगे इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। जो लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट राइट वेंट्रिकल को डिवाइड कर रहा है उसको बोलेंगे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये क्लियर हुआ? ठीक है, अब राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल भी डिवाइड है एक सेप्टम से, जिसको बोलेंगे इंटर ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इसी तरह लेफ्ट आर्टिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल भी डिवाइड है एक सेप्टम से, जिसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? लेफ्ट ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, उसके बाद हम लोग ने क्या पढ़ा था? जो ऑरिकल, जो पूरे ऑरिकल की बात कर रहे हैं, जो है आर्टरी बोल सकते हैं या ऑरिकल बोल सकते हैं, उसकी जो मसल्स होती है, जो उसकी वॉल होती है वो बहुत थिन होती हैं। मतलब वो थिन होती है इन कंपेरिजन टू वेंट्रिकल। थिन क्यों होती है? क्योंकि इन जो आर्टरी है उसका क्या वर्क है? सिर्फ और सिर्फ ब्लड को रिसीव करना, चाहे वो बॉडी से आ रही हो चाहे लंग्स से आ रही हो, इनका सिर्फ काम है ब्लड को रिसीव करना। बट मेन काम किसका है? दिस वेंट्रिकल, चाहे वो राइट वेंट्रिकल हो चाहे लेफ्ट वेंट्रिकल हो। ठीक है, क्योंकि जो वेंट्रिकल होता है उनका वॉल थिक होता है। रीजन ये है कि ये जो होते हैं ब्लड को पंप करते हैं बहुत फोर्सफुल्ली, क्योंकि यहाँ से जो ब्लड जाता है वो हार्ट से बाहर की तरफ जाता है। ठीक है, आर्टरी जो है वो ब्लड को रिसीव कर रही है और बहुत तो बहुत वो आर्टरी से वेंट्रिकल तक ब्लड को डाल देगी, इससे ज़्यादा इसका कोई काम नहीं है। सेम यहाँ पे लेफ्ट का भी यही काम है, वो ब्लड को रिसीव करेगी और बहुत तो इस ब्लड को वेंट्रिकल में डाल के अपना काम खत्म कर देगी। बट मेन फंक्शन जो स्टार्ट होता है वो वेंट्रिकल का होता है, चाहे वो राइट वेंट्रिकल हो चाहे लेफ्ट वेंट्रिकल हो, क्योंकि यहाँ से ब्लड हार्ट से बाहर की तरफ जाता है, चाहे वो बॉडी में जाए चाहे वो लंग्स में जाए। इसीलिए इनका वॉल थिक होता है क्योंकि यहाँ पे फोर्स ज़्यादा लगता है। ये क्लियर हुआ? इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। अब ये वहाँ से अब हम स्टार्ट करते हैं। अब जो होता है राइट वेंट्रिकल की बात करते हैं कि राइट आर्टरी की बात करते हैं। यहाँ पे ओपनिंग होती है, सबसे बड़ी वेन जो होती है बॉडी की, जिसको हम बोलते हैं वेना कावा। क्या बोलते हैं? वेना कावा। ये वेन जो होती है सबसे बिगेस्ट वेन है, सबसे इंपॉर्टेंट वेन है और सबसे बिगेस्ट वेन है। ठीक है, तो ये जो वेना कावा होती है वो क्या करती है? पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करती है, मतलब लेती है और यहाँ पे ओपन होती है। किसमें ओपन होती है? राइट आर्टरी में ओपन होती है। किसमें ओपन होती है? राइट आर्टरी में ओपन होती है। तो समझ में आया? वेना कावा इज द लार्जेस्ट वेन इन आवर बॉडी,
सबसे ग्रेटर वेन है और ये जो होती है ब्लड को पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है। ठीक है, तो ये हो गया वेना कावा। क्या बोलेंगे? वेना कावा। ठीक है, सबसे बिगेस्ट वेन। ये कहाँ खुल रही है? राइट आर्टरी में खुल रही है। ये जो होती है ये बिगेस्ट वेन इसलिए है क्योंकि पूरे बॉडी से ब्लड लेके आती है। इसमें दो टाइप की वेन आके मिलती है, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर मतलब जो ऊपर से ब्लड, जो बॉडी के ऊपर के पार्ट से ब्लड लेके आ रही है। ऊपर का पार्ट मतलब थोरेसिक कैविटी से ऊपर का, चेस्ट कैविटी से ऊपर का पार्ट, चाहे वो ब्रेन, हैंड और लंग्स और यानी जितना भी पार्ट चेस्ट तक है उनसे ब्लड को लेके आ रही है। यानी सुपीरियर पोर्शन, जो बॉडी का सुपीरियर पोर्शन है वहां से ब्लड को लेके आ रही है, उसको बोलेंगे सुपीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा यानी जो बॉडी से नीचे, बॉडी के नीचे से के पोर्शन से ब्लड लेके आ रही है, चाहे वो लेग हो चाहे नीचे का जो भी पोर्शन है वहां से ब्लड को लेके ये डीऑक्सीजनेटेड। हमेशा इस चीज को ध्यान रखना कि हमेशा राइट पोर्शन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही लिया रहेगा, चाहे वो रिसीव करेगा चाहे कहीं से आएगा। तो इंफीरियर बॉडी के नीचे के पार्ट से ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेता है। सुपीरियर जो होता है बॉडी के ऊपर के पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेता है। और कहाँ ओपन होता है? वेना कावा में ओपन होता है। किसमें? वेना कावा में। इसीलिए ये बॉडी का सबसे लार्जेस्ट वेन है। मैंने जब बताया था तो ये बताया था ना कि वेन जो होती है हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही कैरी करती है। ठीक है, बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी है जो मैं बताऊंगी। तो राइट आर्टरी में क्या हो गया? सारे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया, इसने हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही रिसीव किया है। एक होता है, क्या होता है? एक कोरोनरी साइनस होता है। क्या होता है? एक कोरोनरी साइनस होता है। जो होता है, क्या होता है? देखो, हमारा जो हार्ट है वो भी तो एक ऑर्गन है ना, वो उसको भी तो काम करने के लिए ब्लड चाहिए, उसको भी काम करने के लिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि बैंक का कोई एम्प्लॉय है, ठीक है, वो दिन रात पैसे को गिन रहा है ना, पैसे आते हैं उसके पास, गिनता रहता है। क्या वो सारे पैसे वो खुद ले लेता है? नहीं लेता ना, वो तो सिर्फ अपनी इनकम लेता है, वो सिर्फ अपनी इनकम लेता है। बाकी जितने भी दिन भर पैसे उसके पास आते हैं वो उसके नहीं रहते हैं, वो सिर्फ अपना थोड़ा बहुत जो भी इनकम मिलता है उसको लेता है, उससे मिससेटिस्फाइड होता है। जस्ट लाइक अ हार्ट जो है दिन रात ब्लड को पंप करता है। क्या सारा ब्लड वो यूज करता है? नहीं, वो सिर्फ वो इतने ब्लड लेता है जो उसको ज़रूरत है, उसके बाद उसको नहीं, मतलब वो उतनी ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेगा जो उसको लिए रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो जो कोरोनरी साइनस है इसको बोलेंगे कोरोनरी साइनस। क्या बोलेंगे? कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस जो होता है ये भी एक ओपनिंग होती है जो राइट आर्टरी में खुलती है। अब ये क्या होता है? ये जो हार्ट ब्लड लिया रहता है, जो हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड लिया रहता है अपने खुद के वर्क के लिए, क्योंकि भाई वो ऑर्गन है, उसको भी तो ब्लड चाहिए ना भाई, काम करने के लिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए। तो वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लिया रहता है तो वो जब काम करेगा तो वो भी तो डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा ना, उसका ऑक्सीजन लेके वो वर्क करता रहेगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड करता रहेगा। तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा? फिर से वो भी तो हार्ट में आएगा ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। तो यही कोरोनरी साइनस जो है वो एक ओपनिंग होता है जिसमें हार्ट अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाके डालता है। ठीक है, तो ये भी राइट आर्टरी में ओपन होता है। तो राइट आर्टरी जो होती है ऑलवेज रिसीव्ड द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, फर्स्ट वो रिसीव करती है वेना कावा से, जो सबसे ग्रेटर वेन है, जो सुपीरियर वेना कावा ऊपर के पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है, और इन्फीरियर वेना कावा जो होती है नीचे के पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है। और दोनों की दोनों आके कहाँ मिलती है? वेना कावा में, जो ओपन हो रही है राइट आर्टरी में। उसके बाद बात करते हैं कोरोनरी साइनस की। ये एक ओपनिंग होती है जिसमें खुद हार्ट अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ला के रखता है।
डालता है, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड चाहिए उसको, तो यहाँ पे जो भी डीऑक्सीजनेटेड हो गया उसकी वॉल जो है मिला के ला के यहाँ पे डाल देती है। ठीक है, तो यहाँ पे रिसीव हो गया सारे के सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ओके, अब इन्होंने रिसीव कर लिया। अब क्या होगा कि अब ब्लड यहीं पे तो नहीं रहेगा ना, अब वो जाएगा वेंट्रिकल में जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा। तो ये ओपन होती हैं 3 वॉल्व से। क्या होती है? 3 वॉल्व यहाँ पे पाई जाती हैं, उससे ये ओपन होती हैं और ब्लड आता है राइट वेंट्रिकल में। इन तीनों वॉल्व को हम बोलेंगे ट्राई कस्पिड वॉल्व। ठीक है, क्या बोलेंगे? ट्राई कस्पिड वॉल्व। ये वॉल्व जो होती है राइट आर्टरी को ओपन करती है राइट वेंट्रिकल में, और इसी के जरिए सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, 3 कप जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है, ओपनिंग पाई जाती है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट आर्टरी से राइट वेंट्रिकल्स में डालने के लिए या ओपन होती है, जिससे ये सारा ब्लड यहाँ से यहाँ पे आ गया। ये भी ब्लड क्या है? डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड। ओके, यहाँ तक समझ में आया? ओके, अब हम बात कर रहे हैं राइट वेंट्रिकल्स की। किसकी बात कर रहे हैं? राइट वेंट्रिकल्स की। अब ब्लड यहाँ पे आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे पाया जाएगा पल्मोनरी आर्टरी। क्या पाया जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी पाया जाएगा, जो इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहाँ से लेके कहाँ जाएगा? बाहर की तरफ जाएगा, लंग्स में। ये है लंग्स, यहाँ पे जाएगा। ये है लंग्स, यहाँ पे जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जाएगा। तो क्या हुआ? हम लोग ने पढ़ा था आर्टरी ऑलवेज कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जब मैंने ब्लड वेसल्स पढ़ाया था तो उसमें आर्टरी, वेन, कैपिलरीज पढ़ाया था। जो आर्टरी पढ़ाया था उसके फीचर्स में मैंने लिखे थे कि वो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा। बट हार्ट में ये एक एक्सेप्शन है कि यहाँ पे जो पल्मोनरी आर्टरी, इसलिए इसको हम बोलेंगे पल्मोनरी आर्टरी, ये जो होती है ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल से लेती है और कहाँ पहुँचाती है? लंग्स में। ये क्या है? लंग्स है। क्या है? लंग्स है। तो ये एक एक्सेप्शन है। बाकी पूरी बॉडी में आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही बहता है, बट हार्ट की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। वो राइट वेंट्रिकल से रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को और पहुँचाता है लंग्स में। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब लंग्स में जो होता है, हम लोगों ने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा था कि एल्वेलाई होता है, वो ऑक्सीजन को डाल देता है, जो भी कैपिलरीज या जो भी वेसल्स होते हैं उसके बगल में, उसमें ऑक्सीजन डाल देता है और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है। तो सेम यहाँ पे भी ये गया डीऑक्सीजनेटेड, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, उस ब्लड को लेके गया और डाल दिया उसमें और उससे ऑक्सीजन ले लिया। ठीक है, लंग्स से या एल्वेलाई से ऑक्सीजन को ले लिया। अब यहाँ से क्या ओपन हो रही है? यहाँ पे अब आ रही है, क्या आ रही है? पल्मोनरी वेन। क्या आ रही है? पल्मोनरी वेन आ रही है। क्या आ रही है? वेन। ये क्या लेके आ रही है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रही है लंग से। क्या लेके आ रही है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से लेके आ रही है। ये भी एक एक्सेप्शन हुआ, क्योंकि जब हम वेन पढ़ रहे थे तो हमने बताया कि वहाँ पे हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही बहेगा। बट जब हार्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे जस्ट अपोजिट हो जाता है। ये एक एक्सेप्शन पाए जाते हैं जिसमें पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है और पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। तो ये पल्मोनरी आर्टरी लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके कहाँ आ रही है? राइट आर्टरी में आ रही है। यहाँ पे आके उसने ऑक्सीजनेटेड ब्लड को दे दिया। ठीक है, ओके। अब जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लेफ्ट आर्टरी में, हमने बोला ना आर्टरी का सिर्फ क्या काम रहेगा? ब्लड को रिसीव करना और वेंट्रिकल में डालना।
इसके अलावा कोई काम नहीं रहेगा। मेन काम जो करता है वेंट्रिकल करता है, चाहे वो राइट हो चाहे लेफ्ट हो। इन्होंने लेफ्ट राइट वाला जो वेंट्रिकल है उसमें पल्मोनरी आर्टरी पाई गई जिसने ब्लड को तेजी से लेके लंग्स तक पहुंचा दिया। ठीक है, अब जो होता है जो पल्मोनरी वेन है वो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी जिसमें ऑक्सीजन है लेके आती है, लेफ्ट आर्टरीज में डाल देती है। अब ये ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आना है। तो जिस तरह से यहाँ पे तीन वॉल्व थे, तीन ओपनिंग थी जो ब्लड को वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल में डाल रही थी, उसी तरह यहाँ पे दो ओपनिंग रहेगी। क्या रहेंगी? दो ओपनिंग रहेंगी जो राइट आर्टरी से ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल में डालेंगी। इस ओपनिंग को कहेंगे बाइकप्सिड वॉल। क्या बोलेंगे? बाइकप्सिड वॉल। वहाँ पे 3 था तो ट्राइकप्सिड वॉल, और वहाँ पे 2 है तो बाइकस्पिड वॉल। ठीक है, 2 है तो हम क्या बोलेंगे? बाइकस्पिड वॉल, और 3 है तो क्या बोलेंगे? ट्राइकस्पिड वॉल। ये बाइकस्पिड वॉल को हम क्या बोल सकते हैं? मिट्रल वॉल। क्या बोलेंगे? मिट्रल वॉल भी बोल सकते हैं। ये इसका दूसरा नाम है। क्या है? दूसरा नाम है, इसको बोलेंगे मिट्रल वॉल। ठीक है, ये भी कभी कभी क्वेश्चन आया है कि बाइकस्पिड वॉल को और क्या बोला जा सकता है, क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे इसको मिट्रल वॉल बोलते हैं। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या है? बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ट्राइकस्पिड हो गया जो राइट साइड में पाया जाता है, और बाइकस्पिड हो गया जो लेफ्ट साइड में पाया जाता है। अब ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करेंगे ना, तो रेड से हम दिखा रहे हैं। अब जो ब्लड है वो नीचे आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, अब लेफ्ट वेंट्रिकल में पाया जाता है अरोटा। यहां से निकलता है अरोटा। क्या बोलते हैं? अरोटा बोलते हैं। ठीक है, उसको ये जो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके। क्या लेके? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके बाहर जाके ढेर सारे ब्रांचेस में, ढेर सारे आर्टरीज में डिवाइड हो जाता है। अब यहाँ पे आर्टरीज में डिवाइड होगा, यानी आर्टरीज यहाँ पे ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी। ठीक है, यहाँ पे तो सारा उल्टा सुल्टा था, बट जब हार्ट से बाहर निकल रहा है तो यह अरोटा ढेर सारे ब्रांचेस में डिवाइड हो जा रहा है, ढेर सारे आर्टरीज में डिवाइड हो जा रहा है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले रही हैं और पूरी बॉडी में पहुंचा रही हैं। क्या कर रही हैं? पूरी बॉडी में पहुंचा रही हैं। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? क्या स्ट्रक्चर हमने समझा कि ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर समझा, बाहर की कवरिंग को समझा, उसमें फ्लूइड है उसको समझा, उसके वर्क को समझा। ठीक है, किस तरह से डिवाइड हुआ उसके डिवीजन को समझा राइट एंड लेफ्ट में, फिर वो किस तरह से डिवाइड हुआ है आर्टरीज और वेन में, राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल में, लेफ्ट आर्टरीज एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में डिवाइड हुआ। ठीक है, यहाँ पे क्या ओपन होती है? वेना कावा ओपन होती है, जो सबसे लार्जेस्ट वेन है। ये रिसीव करती है इंफीरियर और पोस्टीरियर पोर्शन से ब्लड को, इन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करती है और डालती है राइट ऑरिकल में। ठीक है, राइट ऑरिकल में एक और ओपनिंग पाई जाती है जिसको कोरोनरी साइनस कहते हैं। ये जो होती है खुद हार्ट का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके यहाँ पे रखती है। सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी का, पूरी हार्ट का कहाँ पे आ गया? राइट ऑरिकल में आ गया। ठीक है, अब राइट ऑरिकल क्या करेगी? यहाँ पे पाया जाता है ट्राइकस्पिड वाल्व जो ओपन होता है राइट वेंट्रिकल में, यानी सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आ गया? राइट वेंट्रिकल में आ गया। अब यहाँ से ओपन हो रही है पल्मोनरी आर्टरी जो ब्लड को ले जा रही है लंग्स में। ठीक है, लंग्स में वो ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चेंज हो जा रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, उसको पल्मोनरी वेन लेके आ रही है लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल में वो लेके आ गई, लेफ्ट ऑरिकल सिर्फ रिसीव करता है। उसके बाद अब यहाँ पे ओपन हो रहा है बाइकस्पिड वॉल्व जिसको हम माइट्रल वॉल्व भी बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आ चुका है। अब उससे ब्लड जो है लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। ठीक है, और ये ब्लड अरोटा से पूरी बॉडी में चला जाएगा। तो हमने क्या समझा? आर्टरीज जो हो है, चाहे वो राइट हो चाहे लेफ्ट हो, सिर्फ ब्लड को रिसीव कर रहे हैं, यानी हम इसको रिसीविंग
पार्ट बोल सकते हैं हार्ट का। बट जो वेंट्रिकल है, चाहे वो राइट वेंट्रिकल हो चाहे लेफ्ट वेंट्रिकल हो, वो ब्लड को बाहर की तरफ ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो उसको हम बोल सकते हैं ना कि वो हार्ट का ट्रांसपोर्टिंग पार्ट है। ठीक है, चाहे वो लंग्स में भेज रहा हो, चाहे यहाँ पे अरोटा से पूरी बॉडी में भेज रहा हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, और किस तरह से चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं वो भी मैंने एक्सप्लेन किया है। तो आई होप ये अभी तक का जो भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है वो आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे की जो भी पार्ट्स हैं, जो भी फंक्शन है, उनको पढ़ेंगे। हम वीडियो छोटा छोटा ही बना रहे हैं क्योंकि ज़्यादा लेंथी हो जाएगा तो फिर आपके लिए बोरिंग हो जाएगा। तो आई होप ये अभी तक का अच्छा आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे से पढ़ते। ठीक है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।